नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र और मार्गदर्शक राजेश शुक्ला एक बार पुनः आप सभी का डीके शिक्षा ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ और प्रसन्न रह करके अपनी पढ़ाई लिखाई नियमित रूप से कर रहे होंगे। तो पढ़ाई लिखाई के इसी क्रम में आज हम लोग इतिहास के पाठ्यक्रम में एक नया अध्याय जोड़ेंगे। अब तक हमने 5 अध्याय पढ़े हैं और आज छठे अध्याय की तरफ बढ़ रहे हैं और इस तरह से अपने लक्ष्य प्राप्ति की ओर हम एक कदम और बढ़ेंगे। तो इस क्रम में आज जो अध्याय 6 मैं आपको पढ़ाऊंगा, चैप्टर 6, जिसका पहला लेक्चर आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। इस अध्याय का नाम है नए प्रश्न नए विचार। जब आप एनसीईआरटी की क्लास 6 की ये बुक उठाते हैं और इसके पाठ्यक्रम का अनुसरण करते हैं, इसके सिलेबस को आप फॉलो करते हैं, तो चैप्टर नंबर 6 में आपको एक टाइटल मिलती है, नए प्रश्न नए विचार। इस शीर्षक का क्या अर्थ है और यह किस कालखंड के इतिहास की जानकारी देगा, सबसे पहले चर्चा यहीं से शुरू करूंगा। तो आज हम लोग अध्याय 6 के विषय पर चर्चा शुरू करने जा रहे हैं, नए प्रश्न नए विचार, जिसका पहला लेक्चर आपके सामने आ रहा है। तो मैं एज यूजुअल, जैसे पहले मैंने किया कि कोई भी अध्याय जब शुरू करता हूं तो उसकी रूपरेखा स्पष्ट करता हूं कि आखिर इस अध्याय का नामकरण ऐसा क्यों है और इसमें किस कालखंड का इतिहास पढ़ने जा रहे हैं, ये इतिहास का कौन सा टॉपिक है। तो नए प्रश्न नए विचार में हम लोग यहां पर जो अध्ययन करने जा रहे हैं उसको कुछ अन्य नामों से भी जाना जा सकता है। चलिए एक बार उसी पर चर्चा की जाए। तो टॉपिक है नए प्रश्न नए विचार। न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज। तो जब हम यहां पर इस टॉपिक को कुछ और नाम देने की कोशिश करते हैं तो ये है ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी का धर्म सुधार आंदोलन। धर्म सुधार आंदोलन। रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट of the 6th century BC. Of the 6th century BC. इसी को एक अन्य नाम दे सकते हैं, नए धर्मों का उदय। नए धर्मों का उदय, बौद्ध एवं जैन धर्म। बौद्ध एंड जैन धर्म। राइज ऑफ न्यू रिलीजन, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। तो ओवरऑल इस अध्याय में हम किन विषयों पर चर्चा करने जा रहे हैं?
किस कालखंड की चर्चा करने जा रहे हैं, यानी यहां पर सब्जेक्ट मैटर क्या है, टाइम पीरियड क्या है, दोनों क्लियर हो रहा है इस नाम से। यानी ये समय है ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी का, 6th सेंचुरी बीसी का। और जब हम ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी टर्म यूज करते हैं तो इसी को आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि 600 ईसा पूर्व 600 के बाद, ईसा पूर्व 600 के बाद, आफ्टर 600 बीसी। तो आफ्टर 600 बीसी की स्थिति है। और यहां पर आप देखेंगे कि 600 ईसा पूर्व के बाद जिस क्षेत्र में बदलाव की बात कर रहे हैं हम, जिस क्षेत्र में कुछ घटनाक्रम की हम लोग बात कर रहे हैं, वो है धर्म और संस्कृति। यानी यहां पर रिलीजियस मैटर पर हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो सब्जेक्ट मैटर धर्म और संस्कृत से जुड़ा हुआ, यह विषय धर्म और संस्कृत से जुड़ा हुआ पक्ष है। और समय है ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी का समय। और तीसरी बात यहां पर हो गई कि जो नए धर्म उभर कर सामने आए इस समय वो थे बौद्ध और जैन धर्म। तो प्राचीन भारत के इतिहास में अतीत का एक ऐसा कालखंड आता है जहां पर नए धर्मों का उदय होता है, वो थे बौद्ध और जैन धर्म। लेकिन अब प्रश्न यह खड़ा होता है कि आखिर कौन सा ऐसा धर्म था जिसकी जगह पर हम कह रहे हैं नया धर्म आया। तो किस धर्म की बात हो रही है और कैसे फिर नया, नया कहने का मतलब पुराना कौन सा था फिर। और दूसरा, ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, जब एक धर्म ऑलरेडी, एक रिलीजियस चैनल ऑलरेडी स्टैब्लिश है, एक धर्म ऑलरेडी संस्थापित है, तो आखिर दूसरा क्यों यहां पर आया, इसके पीछे वजह क्या थी। तो इसी पूरी पृष्ठभूमि को हम लोग समझेंगे और फिर बात करेंगे बौद्ध और जैन धर्मों की। तो देखिए, पूरे टॉपिक का नाम है ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी का धर्म सुधार आंदोलन, और इसको यहां पर आपके एनसीईआरटी की बुक में नाम दिया गया नए प्रश्न नए विचार। तो जो विचार पहले से स्थापित थे उसी को हम कह सकते हैं वैदिक विचार, वैदिक धर्म पर आधारित विचार। तो इसके ठीक पहले की स्थिति आप देखें तो आपने यहां पर इसके पहले की स्थिति क्या देखी थी, अभी तक आप यही पढ़ रहे थे कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर के और 600 ईसा पूर्व के बीच की जो अवस्था थी, ये जो पूरा कालखंड था, इसमें अगर हम देखें तो किस धर्म और संस्कृति का प्रभाव आपको दिखाई दिया था, किस धर्म संस्कृति के बारे में आपने पढ़ा, जो स्थापित धर्म और संस्कृति इस समय थी। यानी 1500 बीसी से 600 बीसी के बीच में जो अभी तक आप पढ़ रहे थे, इसमें आपने देखा कौन सा रिलीजन और कल्चर एस्टैब्लिश था। तो आप पाएंगे कि हम लोग जो पढ़ रहे थे इसे नाम दे सकते हैं वैदिक धर्म एवं संस्कृति। वैदिक धर्म एवं संस्कृति, इसी पर चर्चा हो रही थी। इसके बारे में कुछ बातें आपने पढ़ी, यानी वैदिक रिलीजन, वैदिक रिलीजन एंड कल्चर, इसके बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे थे। तो वैदिक धर्म और संस्कृति में खासकर उत्तर वैदिक काल में कुछ परिवर्तन आपने पढ़े थे, कुछ चेंजेस आपने पढ़े थे। तो सबसे पहली बात तो इस धर्म और संस्कृति की कुछ विशेषताओं पर गौर किया जाए अगर, तो हम क्या पाते हैं कि उत्तर वैदिक काल में इसमें कुछ महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिले थे ऋग वैदिक काल की तुलना में। यानी हम लेटर वैदिक एज की अगर बात करें, और लेटर वैदिक एज के संदर्भ में आपको यह भी पता है कि इसका टाइम पीरियड है 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के बीच का समय। क्योंकि ऋग वैदिक काल में जो धर्म और संस्कृति थी वो निरंतर आगे बढ़ती रही,
उसमें कोई बहुत भारी परिवर्तन नहीं आया, लेकिन फिर भी उत्तर वैदिक काल में कुछ परिवर्तन आया। जैसे कि अगर आप देखें, एक परिवर्तन क्या था, तो वर्ण व्यवस्था कठोर हो गई थी। वर्ण व्यवस्था कठोर हो गई थी। तो ये हम पढ़ ही चुके हैं कि किस तरह से ऋग्वैदिक काल में, ऋग्वैदिक पीरियड में जो वर्ण सिस्टम था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, वो कर्म पर आधारित था, लेकिन अब ये जन्म पर आधारित हो गया था। बाय बर्थ डिटरमाइन हो रहा था, ब्राह्मण का बेटा ही ब्राह्मण होगा। तो एक तो वर्ण व्यवस्था में कठोरता आई, कब? उत्तर वैदिक काल में। दूसरी चीज आपने क्या देखा था कि इसके साथ साथ यहां पर पुरोहितों का वर्चस्व स्थापित होने लगा था, और ये पुरोहित ब्राह्मण वर्ग से संबंधित होते थे। ब्राह्मण, तो इनका वर्चस्व स्थापित हो गया, डोमिनेंस स्टैब्लिश हो गया, या इनकी सर्वोच्चता स्थापित हो गई। उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मणों को सामाजिक रूप से श्रेष्ठ माना जाने लगा, सुपीरियर। ऋग्वैदिक काल में इस तरह की मान्यता उतनी मजबूत नहीं थी कि ब्राह्मण ही श्रेष्ठ है, क्योंकि ऋग्वैदिक काल में इस तरह के उदाहरण मिलते हैं कि कई वर्णों के लोग एक परिवार में साथ रहते थे, यानी अंतरवर्णीय विवाह भी होते थे, एक वर्ण का दूसरे वर्ण से विवाह हो सकता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में आप देखेंगे धीरे धीरे पुरोहितों का समाज में वर्चस्व बनता चला गया, ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा बढ़ती गई, और फिर ब्राह्मण वर्चस्व स्थापित करके समाज में सर्वोच्च पायदान पर आ गए और बाकी उनसे नीचे समझे गए। यानी सबसे ऊपर की स्थिति में ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। तो शूद्र बहुत कमजोर स्थिति में खड़ा हो गया। तो एक यह परिवर्तन आया उत्तर वैदिक काल में। फिर इसी तरीके से आप देखेंगे कि यहां पर अब यज्ञ जैसे कर्मकांडों का बोलबाला हो गया, यज्ञ जैसे अनुष्ठानों का बोलबाला हो गया। इसका महत्व बहुत अधिक बढ़ गया, और आपने देखा कि राजनीतिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर अपनी प्रतिष्ठा बनाने के लिए कई तरह के यज्ञ किए जाने लगे। राजा को भी अगर अपना राज्य क्षेत्र बड़ा करना है तो वो कई तरह के यज्ञ करता था। अश्वमेध यज्ञ की चर्चा हुई थी। तो यज्ञ जैसे अनुष्ठानों का महत्व बढ़ गया, और यही कारण था कि ब्राह्मणों को इसका लाभ मिला, पुरोहितों को इसका लाभ मिला, क्योंकि पुरोहित उन्हें ही कहा जाता था जो ब्राह्मण वर्ण से आते थे। तो वेद का अध्ययन, अध्यापन करना, यज्ञ जैसे अनुष्ठानों को संपन्न करवाना, वो ब्राह्मणों का एक अधिकार था। वैदिक युग की तो बात छोड़ दीजिए, आज भी जो हमारा समाज है, आज भी जो हमारी सामाजिक संरचना है, उसमें जब आपके घर में कोई पूजा पाठ का कार्यक्रम करना होता है तो आप पंडित जी को ही ढूंढते, कहते पंडित जी को घर में लाइए, आज कथा है, आज पूजा है। आप किसी भी जाति, किसी भी समुदाय से होंगे, अगर हिंदू धर्म की मान्यता में आप विश्वास करते हैं, हिंदू परिवार से हैं, तो जब भी आपके घर में पूजा पाठ आज भी होता है तो यह माना जाता है ये काम पंडितों का ही है, पुजारियों का ही है, ब्राह्मणों का ही, उस पर ब्राह्मणों का एक अधिकार है। किसी क्षत्रिय को, किसी वैश्य समुदाय के व्यक्ति को, किसी शूद्र को आपने पुरोहित का काम करते नहीं देखा होगा, अभी भी आज के दौर में, जब हम 21वीं शताब्दी में। तो आप सोच सकते हैं कि क्या इसमें व्यवस्था रही होगी। ये वैदिक काल से परंपरा चली आ रही। तो यज्ञ और अनुष्ठान का महत्व अगर इतना ज्यादा है तो इसका मतलब उसे कराने वाला व्यक्ति भी बड़ा महत्वपूर्ण होगा। तो पुरोहित का वर्चस्व है, ब्राह्मण का वर्चस्व है, यज्ञ जैसे अनुष्ठानों का महत्व अधिक है। फिर इसके साथ साथ आप देखेंगे यहां पर यज्ञ में एक नई चीज शुरू हो चुकी थी, वो थी पशु बलि, यानी पशुओं की बलि दी जाने लगी थी। एनिमल सैक्रिफाइस किए जा रहे थे, जैसे बैलों की बलि लेना। तो बड़ी संख्या में बैलों की बलि दी जाने लगी यज्ञ जैसे कर्मकांडों को पूरा करने के लिए। तो इस तरह की व्यवस्थाएं जो चल रही थी उत्तर वैदिक काल में, इसी को कहा गया वैदिक धर्म और संस्कृति। और 1500 ईसा पूर्व में इस तरह की संरचना बन गई थी, लेकिन इसमें जटिलता आई जब उत्तर वैदिक काल की अवस्था आई, यानी 1000 ईसा पूर्व के बाद यह जटिल होता चला गया। तो कुल मिलाकर आप यह समझिए कौन सा धर्म समाज में लोकप्रिय था, कौन सा धर्म स्थापित था। तो वैदिक धर्म आप कहेंगे।
वैदिक धर्म या इसी में चूंकि ब्राह्मणों का वर्चस्व था तो इसे कभी कभी ब्राह्मण धर्म भी कह देते हैं। अब वैदिक धर्म या ब्राह्मण धर्म की विशेषता क्या थी? तो विशेषता आप देख रहे हैं कि वर्ण व्यवस्था बहुत जटिल या कठोर थी। ब्राह्मण का बेटा ही ब्राह्मण, क्षत्रिय का बेटा ही क्षत्रिय, वैश्य समुदाय में जन्म लेने वाला व्यक्ति ही वैश्य बनेगा और शूद्र का बेटा शूद्र ही होगा। यह व्यवस्था आ गई कि वर्ण निर्धारित होता था जन्म से। चलिए, इसमें भी दिक्कत नहीं है, लेकिन वर्ण के अनुसार जो कर्तव्य तय किए गए, जैसे वेद अध्ययन अध्यापन ब्राह्मणों का काम, तो शूद्रों को वेद पढ़ने से वंचित किया गया। वो वेद पढ़ भी नहीं सकते थे, सुन भी नहीं सकते थे। अछूत जैसी जातियां पैदा हो गई समाज में। तो इस तरह से सामाजिक संरचना बदल गई। तो अब आते हैं कि इसी धर्म और व्यवस्था के विरोध में एक नया वैकल्पिक मार्ग तलाशा गया, तो उसी को नाम दिया गया है नए प्रश्न नए विचार। यानी जो वैदिक विचार थे, जो वैदिक आइडियोलॉजी थी, उस पर प्रहार होना शुरू हुआ, उस पर प्रश्न खड़े किए जाने लगे। क्योंकि इन सारी चीजों का आधार क्या था? वैदिक ग्रंथ, वेद। तो ऋग्वेद हो, चाहे यजुर्वेद हो, चाहे सामवेद हो, चाहे अथर्ववेद हो, इनमें जो धार्मिक मान्यताएं थी, जो संस्कृति था, जो रिलीजियस थॉट्स थे, जो आइडियाज थे, अब उन्हें चैलेंज किया जाने लगा, उन पर क्वेश्चन मार्क लगाए जाने लगे। ये सही कह रहे हैं? ये वही बात है कि बाबा जी अगर आपसे कुछ कह रहे हैं तो आप कह रहे हैं भाई इसका कोई प्रमाण है, प्रूफ है? तो ये बात कहां से निकल कर आई, जरा उसको समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि उत्तर वैदिक काल के अंतिम अवस्था में आते आते आप देखेंगे दो चीजें आपको मैंने बताई। एक था कर्मकांड। कर्मकांड का मतलब होता है रिचुअल्स। तो वैदिक काल में किस तरह के रिचुअल्स फॉलो किए जाते थे? यज्ञ, यानी सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस। तो ये जो अनुष्ठान थे, यज्ञ थे, ये समाज में उत्तर वैदिक काल में बहुत महत्वपूर्ण थे। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कर्मकांड के ऊपर एक प्रश्न खड़ा करने वाली परंपरा आई, जिसको हम कहते हैं ज्ञान परंपरा। ज्ञान परंपरा यानी आप कह सकते हैं कि यहां कर्मकांड की जगह पर नॉलेज पर बहुत ज्यादा महत्व दिया जाने लगा। कैसे? तो नॉलेज का मतलब, ज्ञान का मतलब यहां पर क्या है कि जो कर्मकांड है ये कितने सार्थक है, हमारे लिए उपयोगी है कि नहीं, इस पर एक प्रश्न खड़ा किया गया। और उसी ज्ञान परंपरा का नाम था उपनिषद। उपनिषद। तो आपने पढ़ा था, शायद आपको याद होगा, मैंने इस पर चर्चा भी की थी कि जो वैदिक साहित्य है, वैदिक साहित्य है या वैदिक लिटरेचर है, इसके चार भाग, चार पार्ट। कौन कौन से? तो एक तो वेद है, वेदास। वेदों में भी आप जानते हैं चार है। ऋग्वेद पढ़ ही लिया है आपने, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अथर्ववेद ये आप पढ़ ही चुके हैं तो आपको याद होगा। फिर वेदों पर लिखे गए गद्यात्मक व्याख्याएं हैं जिनको कहा गया ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ यानी ब्राह्मण टेक्स्ट लिखे गए, ब्राह्मण टेक्स्ट। यहां ब्राह्मण किसी वर्ण या जात से मतलब नहीं, यहां ब्राह्मण एक टेक्स्ट का नाम है जो वेदों पर कमेंट्रीज है, वेदों पर टीकाएं हैं, व्याख्याएं हैं। तो वेदों को सरल ढंग से समझाने के लिए उन पर गद्यात्मक व्याख्याएं लिखी गई। जैसे मैं आपसे कहूं कि ऋग्वेद में एक मंत्र है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो शायद आपके कुछ पल्ले ना पड़ा हो कि सर ये क्या कह रहे हैं, लेकिन अगर इसे गद्य रूप में इसकी व्याख्या दी जाए कि ये क्या बता रहा है, तो उसी को हम कह सकते हैं गद्यात्मक व्याख्या। तो जो इसकी गद्यात्मक व्याख्या की गई उसका नाम है ब्राह्मण ग्रंथ, प्रत्येक वेद पर लिखे गए। जैसे ऋग्वेद के दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐतरेय और कौशितकी। अथर्ववेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है जिसे गोपथ कहते।
ऐसे ही शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद पर लिखा गया। अलग अलग वेदों के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है, तो आपको इतना विस्तार में नहीं जानना, लेकिन बस इतनी चीज जानिए। फिर इसके बाद आरण्यक लिखा गया। अरण्यक जंगल में या वन में रहने वाले ऋषि मुनियों के जीवन पर आधारित यह ग्रंथ लिखा गया कि सन्यास का जीवन कैसा होना चाहिए, ऋषि मुनि को कैसा जीवन जीना चाहिए। तो ये जो आरण्यक की रचना है, ये अब एक नई परंपरा की शुरुआत है। यहां पर जब हम वेद पढ़ते हैं, ब्राह्मण ग्रंथों को देखते हैं, तो ये कर्मकांडों पर ज्यादा झुकाव दिखाता है, रिचुअल्स पर ज्यादा फोकस करता है। देवताओं की प्रार्थना में मंत्र रचे गए थे जिनका गायन करते थे ये लोग, आर्य संस्कृत के लोग, और यज्ञ जैसी परंपराओं का अनुसरण करते थे। लेकिन आरण्यक एक नई परंपरा की शुरुआत थी जहां ज्ञान पर महत्व दिया जाने लगा। और इस पर आगे चलकर आप देखेंगे जब उपनिषद आया, इसी का चौथा भाग है उपनिषद। तो जब उपनिषद आ गया तो यहां से आप देखेंगे पूरी तरह ज्ञान परंपरा आ गई, क्योंकि उपनिषदों ने यज्ञ के महत्व पर प्रश्न खड़ा करना शुरू किया कि क्या यज्ञ हमें इस जीवन के भवसागर से पार उतार सकते हैं। उपनिषदों में यज्ञ की आलोचना तक मिलने लगती है। यज्ञ को एक फूटी हुई नौका के समान बताया गया है, ऐसे कई उपनिषदों में चर्चा आती है। क्योंकि जो उपनिषद है बेसिकली ये संस्कृत के जिन मूल शब्दों से मिलकर बना, उसमें एक शब्द है उप और निषद, ये इन दो से मिलकर बना। तो उप और निषद से मिल करके ये दो टर्म बनते हैं, और जिसमें से उप का अर्थ होता है समीप, यानी नियर, नजदीक, समीप कहिए चाहे नजदीक, और निषद का मतलब होता है बैठना, सिटिंग। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो उपनिषद का क्या अर्थ निकला? गुरु के समीप बैठकर प्राप्त किया गया ज्ञान, प्राप्त किया गया ज्ञान, ये इसका अर्थ है। अपने गुरु के पास बैठकर जिन विषयों पर हमने चर्चा की, जो ज्ञान पाया, उसी का संकलन है उपनिषद। अब उपनिषदों में एक बात ध्यान दीजिएगा कि इसकी कुल संख्या कितनी है। अगर पूछा जाए कुल संख्या, तो ये है 108, माने गए 108। इसी में एक बहुत महत्वपूर्ण उपनिषद है जिसका नाम है मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद, बहुत सारे उपनिषद हैं, जैसे मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, कठोपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद। तो इसमें से एक मुंडकोपनिषद है। ये क्यों बता रहा हूं बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत का जो राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, ये आप सब जानते ही होंगे कि ये भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है, नेशनल एम्बलम। राष्ट्रीय आदर्श वाक्य यानी नेशनल एम्बलम है ये इंडिया का, सत्यमेव जयते। ये कहां से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। मुंडकोपनिषद को हो सकता है एग्जाम में ऐसे भी दे दे, क्योंकि मुंडक प्लस उपनिषद से मिलकर बना है मुंडकोपनिषद। तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये मुंडक उपनिषद से लिया गया, नहीं मुंडकोपनिषद से लिया गया। अब ये क्यों बता रहा हूं उपनिषद? क्योंकि उपनिषद ने जो वैदिक कर्मकांड थे उसकी आलोचना करनी खुद शुरू कर दी। बड़ा इंटरेस्टिंग है कि वैदिक ग्रंथों से ही जुड़ा है, लेकिन वैदिक ग्रंथों में कर्मकांड की तरफ झुका है और एक ज्ञान पक्ष की तरफ झुका। तो एक वही है कि आपको शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए, या आप यहां बहुत ज्यादा आडंबर या कर्मकांडी हो जाए। तो यहां कर्मकांड का मतलब क्या है? जैसे आप सुबह उठे, आप यहां पर धूप अगरबत्ती कर रहे हैं, नहाने धोने के बाद जल चढ़ा रहे हैं, घंटी बजा रहे हैं, तो ये एक हुआ कर्मकांड, एक पक्ष ये हुआ। और एक है शांति से बैठ गए, ओम का जाप कर रहे हैं या शास्त्रों में ध्यान लगा रहे हैं, तो वो हो गया कि हम यहां पर ज्ञान पक्ष की तरफ ज्यादा झुके हैं, या फिर हम यहां पर कर्मकांडी।
तो जो शुरुआती वैदिक परंपरा है वो कर्मकांड की तरफ झुकी है और उपनिषदीय विचारधारा ज्ञान पक्ष की ओर ले जाती है और वो कहने लगती है कि यज्ञ जैसे कर्मकांडों का महत्व नहीं, ये हमें जीवन से पार नहीं उतार सकते। ब्रह्म में लीन होना है, आत्मा और मोक्ष की बात जो उपनिषदों में है उसे पाना है, तो वो कहीं ना कहीं कहता है कि हमें ज्ञान के पक्ष पर आना होगा, क्योंकि उपनिषदीय ज्ञान में ही यह कहा गया कि हम जिस सत्य की खोज कर रहे हैं, जिसे पाना चाहते हैं, वो ब्रह्म है। ब्रह्म ही सत्य है और बाकी सब मिथ्या है। और ब्रह्म क्या है, इस पर चर्चा शुरू हो गई। तो यहां से एक नई परंपरा निकलती है और इसी उपनिषदीय ज्ञान पर भारत में 6 दार्शनिक संप्रदायों का उदय होता है, तो जिसे षड दर्शन कहा गया। अब एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रहा हूं कि भारत में दर्शन के 6 संप्रदाय आए, जिसको नाम दिया गया षड दर्शन। षड दर्शन इसका मतलब होता है 6 दार्शनिक संप्रदाय, 6 दर्शन। तो उपनिषदों के आधार पर, उपनिषदों के आधार पर भारत में 6 दार्शनिक संप्रदायों का उदय हुआ। 6 दार्शनिक संप्रदायों का उदय हुआ। अब इसी को कहा गया है षड दर्शन। तो षड दर्शन क्या है? 6 दार्शनिक संप्रदाय। अब ये कौन, इन्हीं को हम कैसे हैं 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी। 6 स्कूल ऑफ इंडियन फिलॉसफी, इंडियन फिलॉसफी। तो ये जो 6 दार्शनिक संप्रदाय हैं, ये वैदिक दर्शन है या उपनिषदों पर आधारित है। तो इसमें आपको क्या करना है कि एक तरफ तो इन दार्शनिक संप्रदायों का नाम मैं बता रहा हूं। जैसे सबसे पहले जो दार्शनिक संप्रदाय है, सांख्य दर्शन। सांख्य, अब इसके प्रवर्तक कौन थे, इसके संस्थापक कौन थे? तो उनका नाम था कपिल मुनि। कपिल मुनि ये इसके संस्थापक थे। इन्होंने इसकी फाउंडेशन रखी, इस विचारधारा को इन्होंने प्रतिपादित किया। इसी तरीके से दूसरा है योग दर्शन, योगा फिलॉसफी। योग दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो ये तो आप लोग शायद जानते ही होंगे, नाम भी सुना होगा आपने। तो बाबा रामदेव मत लगा दीजिएगा, एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि बाबा रामदेव योग के संस्थापक हैं। योग दर्शन के संस्थापक थे, उनका नाम था महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि, जिनके नाम पर बाबा रामदेव ने अपने योग पीठ का नाम भी रखा, महर्षि पतंजलि। फिर इसी तरीके से तीसरा महत्वपूर्ण दर्शन है न्याय। न्याय, इसके संस्थापक कौन है? तो गौतम मुनि। गौतम मुनि, गौतम मुनि। गौतम बुद्ध नहीं, गौतम बुद्ध तो अलग धर्म संप्रदाय से आ गए। यहां गौतम मुनि एक ऋषि मुनि का नाम है। गौतम नाम के कई शख्स हो सकते, तो इन्होंने न्याय दर्शन की स्थापना की। फिर इसी तरीके से वैशेषिक दर्शन है। वैशेषिक, वैशेषिक दर्शन। तो इसके संस्थापक कौन हुए, प्रवर्तक कौन हुए, प्रोपाउंडर या फाउंडर? तो उनका नाम था कणाद मुनि। कणाद मुनि।
कणाद मुनि इसके संस्थापक हुए। 4 हो गए। ये बच्चों 6 के 6 आपको याद होने चाहिए। कौन से 6 दर्शन है और इसके संस्थापक कौन है, ये परीक्षा के लिए आपके लिए अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ऐसे ही 5वां नाम इसमें आप जोड़ लीजिए। ठीक है, मैं 5वां इधर लिख दे रहा हूं, उत्तर मीमांसा, सॉरी पूर्व मीमांसा। पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा। और इसके संस्थापक कौन थे, प्रोपाउंडर कौन थे, तो जैमिनी। जैमिनी, ये हो गया 5वां दर्शन। और 6ठा इधर लिख दे रहा हूं, 6th हो गया उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा। और इसके संस्थापक कौन हो गए, तो बादरायण। बादरायण, ये है नए विचार। तो जो आपके अध्याय का नाम है, आपके चैप्टर का नाम है नए प्रश्न नए विचार, वो यही, यानी उपनिषदीय विचारधारा में, उपनिषद में जो ज्ञान है वो वैदिक कर्मकांडों पर प्रश्न पैदा करने लगा। आपको कोई चीज सिखाई जा रही है और सदियों से चली आ रही, अचानक आप एक दिन अपने घर में अपने पिताजी से माताजी से प्रश्न करते हैं कि ये आप किसी मूर्ति के सामने खड़े होकर के घंटी क्यों बजा रहे, ये कौन है, क्यों आप मुझे सुबह मंदिर साथ ले जाते हैं और लिंग पर, शिवलिंग पर आप हमसे यहां पर जल चढ़वाते हैं। तो ये प्रश्न मन में पैदा हुआ, जैसे आपके मन में जिज्ञासा आ जाए कि शिवलिंग पर हम जल क्यों चढ़ा रहे हैं, हम घंटी क्यों बजा रहे हैं, हम ये धूप अगरबत्ती क्यों कर रहे हैं, हम इस तरह से प्रार्थना क्यों कर रहे हैं, ये क्या है, किसको पाना चाहते हैं। तो जब इस तरह के आध्यात्मिक प्रश्न खड़े होने लगे तो उस पर गुरु के नजदीक बैठकर शिष्यों ने ज्ञान प्राप्त करना शुरू किया, और वही विचारधारा थी उपनिषद। तो नए प्रश्न क्या थे कि ये यज्ञ जैसे कर्मकांडों का क्या महत्व है, ये यज्ञ हम क्यों कर रहे हैं। और नया विचार क्या था कि उसी के समानांतर फिर विचार दिए गए, ये लोग सत्य के खोज में लगे हुए। दर्शन एक ऐसा विषय ही है, फिलॉसफी का मतलब होता है सत्य की खोज, और भौतिक सत्य नहीं, आध्यात्मिक सत्य। यानी आज भी एक रहस्य की बात है कि आखिर मृत्यु के बाद भी क्या कोई जीवन है, क्या पारलौकिक कोई सत्ता है, क्या ईश्वर जैसी सत्ता है। तो इन सब प्रश्नों का जवाब जिस विषय में खोजा गया वो है दर्शन। और दर्शन आया कहां से, भारतीय दर्शन परंपरा का विकास कहां से हुआ, उपनिषदों से। इसलिए उपनिषदों को वेदांत कहा गया। तो वेदांत दर्शन के अंतर्गत यहां पर आप देखेंगे भारतीय दर्शन की 6 परंपराएं आई, जिन्हें षड दर्शन कहते हैं, 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी। 6 के 6 नाम यहां लिखे हैं, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। ये 6 याद रहने चाहिए। और 6 के प्रवर्तक कौन थे, प्रवर्तक मतलब जिन्होंने विचार दिया। तो आपको इस दर्शन में क्या बताया गया उस पर जानने की आवश्यकता नहीं, दार्शनिक नहीं बनना, बस परीक्षा के दृष्टिकोण से इतनी चीजें आपको जाननी है। तो अब यहां पर जब यह दर्शन आया तो एक नया विचार पैदा हुआ, और आप देखेंगे वैदिक धर्म के प्रति लोगों के मन में रोष आना शुरू हुआ। यानी वैदिक धर्म से लोग असंतुष्ट होने लगे। और असंतुष्टि में आप ये जानने का प्रयास करें कि क्यों। तो आप बताइए, समाज के 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सबसे ज्यादा असंतुष्ट कौन होगा। तो आप कहेंगे नो डाउट सर शूद्र वर्ण के लोग, क्योंकि उन्हें तो जन्मना इतना कमजोर बताया गया कि उन्हें वेद पढ़ने का अधिकार ही नहीं, उन्हें वेद सुनने का अधिकार ही नहीं है, उन्हें तो तीनों वर्णों का सेवक बताया गया। तो उनकी बड़ी दीनहीन दशा कर दी गई, और इसीलिए शूद्र वर्ण वैदिक धर्म से असंतुष्ट हो गया। फिर इसके बाद वैश्य समुदाय के लोग भी वैदिक धर्म के विरुद्ध खड़े हो गए। क्यों, जरा आप नोटिस करिए। आपने भी देखा यज्ञ में एक ऐसा कर्मकांड शामिल हुआ जिसमें पशु बलि दी जाने लगी, और दूसरी तरफ एक नई आर्थिक व्यवस्था का जन्म हो रहा था, खेती बाड़ी का काम बढ़ रहा था, लोहे का आविष्कार हो चुका था, नई जमीनें लोगों को प्राप्त हो गई थी। तो खेती बाड़ी करना किस समुदाय का पेशा था, कौन से वर्ण के लोग कृषि, पशुपालन
या आर्थिक क्रियाओं में लगे थे? वैश्य। तो जब बैलों की बलि दी जाएगी तो खेतों की जुताई करने के लिए पशुधन कम पड़ेगा। या आप ऐसे समझिए कि वैश्य इसलिए नाराज है कि उसके ट्रैक्टर मारे जा रहे हैं। भाई बैल ट्रैक्टर ही तो थे। तो अब ऐसी दशा में वैश्य चाहता था पशुओं की बलि रुक जाए, जिससे हमारी खेती बाड़ी अच्छी से हो। दूसरी तरफ वैश्य आर्थिक रूप से मजबूत हो गया था, यानी कि उसके जेब में पैसा आ चुका था, लेकिन समाज में उसे तीसरे पायदान पर रखा गया। तो जरा आप सोच कर देखिए कि कल आप इतना पैसा कमा लें कि आप मुकेश अंबानी के समानांतर खड़े हो जाए और आपको समाज में कहा जाए ब्राह्मण क्षत्रिय से नीचे, आपके सामने गरीब निर्धन ब्राह्मण खड़ा हो तो आप सर झुकाए खड़े हो, तो अंदर से बड़ी आत्मग्लानि आएगी कि यार इसकी औकात नहीं और मुझे इसके सामने झुकना पड़ रहा। क्यों? सिर्फ इसलिए कि समाज में एक व्यवस्था बनी है कि वैश्य तीसरे पायदान पर है, ब्राह्मण क्षत्रिय के सामने आपको झुककर रहना, यह व्यवस्था बनी है। और यह व्यवस्था कौन से धर्म के तहत है? वैदिक धर्म। तो आपके मन में भी नाराजगी आएगी कि भाई मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों अपने आप को तीसरे पायदान पर मानूं, मैं तो आर्थिक रूप से सक्षम हूं। तो ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में जो आर्थिक परिवर्तन हुआ था, इकोनॉमिक चेंज आया था कि कृषि मूलक अर्थव्यवस्था पैदा हुई थी, खेती बाड़ी के काम के लिए ज्यादा पशुधन की जरूरत थी, उसमें वैदिक धर्म रुकावट बन रहा था, हिंड्रेंस पैदा कर रहा था, इसलिए वैश्य समुदाय भी नाराज। तो शूद्र तो नाराज बैठा ही है, वैश्य भी नाराज हो गया। अब इसके साथ साथ बचे क्षत्रिय। अच्छा, शूद्र और वैश्य बेचारे वो कैसे ब्राह्मण धर्म को चुनौती दे? वैदिक धर्म जो सदियों हजारों वर्षों से चला रहा, कैसे चुनौती दे? बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे? लेकिन ब्राह्मण के समानांतर कोई था तो वो क्षत्रिय थे। क्षत्रिय ब्राह्मणों से नीचे जरूर थे, लेकिन क्षत्रिय लोग योद्धा थे, समाज के रक्षक थे, राजा थे। तो अब क्षत्रियों के मन में भी ये द्वंद्व पैदा हो रहा था कि ब्राह्मण हमसे श्रेष्ठ क्यों? तो ब्रह्म क्षत्र जब संघर्ष की स्थिति बनने लगी तो क्षत्रियों का नेतृत्व मिला और शूद्र और वैश्य उनके साथ खड़े। यानी शूद्र और वैश्यों ने कहा हाँ महाराज आप सही कह रहे हैं, ब्राह्मण ही सर्वोच्च क्यों, वैदिक धर्म ही सही क्यों? तो जैसे ही क्षत्रिय समुदाय आगे बढ़ा, उनके साथ ये समुदाय खड़ा हो गया और आप देखेंगे ब्राह्मणों के विरुद्ध क्षत्रियों, वैश्य और शूद्रों ने मिलकर एक गठजोड़ बनाकर इस धर्म को चुनौती दे दी। इसीलिए इसको एंटी ब्राह्मणिकल मूवमेंट भी कहते हैं, इसे ब्राह्मण विरोधी आंदोलन भी कहते हैं। तो आंदोलन का मतलब होता नई व्यवस्था चाह रहे, हम एक अल्टरनेट चाह रहे, विकल्प चाह रहे। किसका विकल्प? वैदिक धर्म का। तो वैदिक धर्म का विकल्प आया, और विकल्प कौन सा था? बौद्ध और जैन जैसे धर्म। अब जरा गौर करिए कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? महात्मा बुद्ध। और महात्मा बुद्ध कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, शाक्यगढ़ के प्रधान के राजा के बेटे हैं। शाक्यगढ़ के प्रधान के बेटे यानी राजा के बेटे, शुद्धोधन के बेटे। तब जाकर के उनमें साहस है कि वो इस धर्म को चुनौती दे रहे हैं। फिर महावीर स्वामी जो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने गए, वो कोई साधारण शख्सियत नहीं है, वैशाली के कुंड ग्राम के राज परिवार से संबंध रखते। उनकी माता त्रिशला, वो आप देखिए किस राज परिवार से संबंध रखती हैं, तो चेटक की बहन थी वो। तो इसका मतलब जो लिच्छवी कुल के राजा थे उनकी बहन, तो इसका मतलब सीधा सा हो गया वो भी राज परिवार से संबंधित। लिच्छवी गणराज्य का जिक्र किया था, महात्मा बुद्ध के समय का सबसे शक्तिशाली सबसे बड़ा गणराज्य। तो महावीर स्वामी के मामा उस राज्य के राजा हैं। तो जिसका ननिहाल इतना मजबूत हो, जिसका अपना परिवार इतना मजबूत हो, वो एक समानांतर धर्म ला सकता। तो बौद्ध और जैन धर्म के आने के पीछे सामाजिक कारण भी जिम्मेदार थे, आर्थिक कारण भी जिम्मेदार थे, राजनीतिक कारण भी जिम्मेदार थे, और धार्मिक कारण भी। तो धार्मिक कारण क्या था? वैदिक धर्म की बुराइयां। वैदिक धर्म में कर्मकांड इतने ज्यादा आ गए, पशुबलि जैसे कर्मकांड होने लगे, ब्राह्मणों को सर्वोच्चता मिल गई, अन्य लोगों को निम्न समझा गया। यह धार्मिक स्तर की कमजोरी थी। दूसरी तरफ आर्थिक, तो आर्थिक कारण यह था कि जब ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में नई अर्थव्यवस्था आई, कृषि मूलक अर्थव्यवस्था आई, उसके अनुकूल यह सिद्ध नहीं हो रहा था, तो नया विकल्प आने लगा। राजनीतिक कारण यह था कि राज परिवारों का संरक्षण मिला, समर्थन मिला, क्षत्रियों ने नेतृत्व किया। और सामाजिक कारण था कि समाज का एक बड़ा वर्ग इस धर्म से असंतुष्ट था
और उपनिषदीय ज्ञान विचारधारा के समर्थक बनकर इन्होंने नए धर्मों का विकास किया। यह है आपका पूरा टॉपिक। तो बच्चों पूरा कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया। अब इस बुक को आप पढ़ेंगे, इस अध्याय को पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो पहले बुक को पढ़ लेते हैं, फिर इस पर आगे चर्चा अभी चलती रहेगी। एक बार देखते हैं कि आज के इसमें क्या क्या खास बातें हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? सिद्धार्थ, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। तो ये लाइन आप बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर मैं और विस्तार से आपको अगली क्लास में जानकारी दूंगा। लेकिन यहां पर बौद्ध धर्म की बात हो रही है और बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन बताए जा रहे हैं? तो आप सब जानते हैं गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध, और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ। उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। यह भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे जन्म की अगर तारीख की बात की जाए तो 563 ईसा पूर्व माना जाता है उनकी बर्थ को। 563 बीसी में, 563 ईसा पूर्व में उनका जन्म हुआ था। तो लगभग 2500 वर्ष पूर्व हो गया, क्योंकि 563 साल बीता तब एडी स्टार्ट हुआ, तब एडी की शुरुआत हुई। तो 563 ईसा पूर्व, और अभी यहां पर 2022 चल रहा, तो 2500 वर्ष पूर्व हो गया, नहीं हो गया? 2000 साल एडी में बीत चुके भाई। 22 को अगर छोड़ दे तो 2000 साल आगे आ गए हम, एडी शुरू हुए, और 563 मतलब बीसी में 500 साल। तो 2500 वर्ष पूर्व इनका जन्म हुआ था, 563 ईसा पूर्व में। यह वो समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे। क्या परिवर्तन हो रहे थे समझ में आ रहा? परिवर्तन था कि वैदिक धर्म के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया शुरू हो चुकी थी। लोग वैदिक धर्म से असंतुष्ट हो रहे थे। यज्ञ जैसे कर्मकांडों का विरोध शुरू हो गया था। नए प्रश्न खड़े हो रहे थे, नए विचार पैदा हो रहे थे, उपनिषदीय दर्शन आ चुका था। फिर तुमने अध्याय 5 में पढ़ा, महाजनपदों के कुछ राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे। तो राजनीतिक परिवर्तन आपने पढ़ा है कि राजनीतिक बदलाव आया था। इस राजनीतिक बदलाव का भी, पॉलिटिकल चेंजेस का भी इस पर इंपैक्ट। हजारों सालों के बाद फिर से नगर उभर रहे थे, नगरीकरण। तो नगरीकरण क्या दिखाता है? शहरी जीवन शुरू हो चुका था, आर्थिक समृद्धि आ गई थी, उसका प्रभाव भी इन चीजों पर पड़ रहा था। गांव के जीवन में भी बदलाव आ रहा था। आगे आप अध्याय 9 में यह चीज देखने वाले कि गांव के जीवन में क्या बदलाव आया, क्या परिवर्तन आया। बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे। वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाहते थे। तो जीवन के सच्चे अर्थ, जीवन का अल्टीमेट ट्रुथ क्या है, अल्टीमेट रियलिटी क्या, इसी को तो कहते हैं दर्शन। और यह दर्शन कहां दिखाई दे रहा है? तो वेदांत दर्शन। और वेदांत किसे कहा गया? तो मैंने क्या कहा? उपनिषद, जो अभी आपको बताया। उपनिषदों में ये चीजें दिखाई दे रही। तो ये समझने का प्रयास ये कर रहे थे कि आखिर ये परिवर्तन क्या है। तो परिवर्तन हर एक स्तर पर था। आर्थिक परिवर्तन आपको बताया ही। अब पशुपालन की जगह पर कृषि का महत्व बढ़ता जा रहा था। एक नई कृषि मूलक अर्थव्यवस्था आ रही थी। नए नए खेत या जमीनें तैयार हो रही थी, क्योंकि लोहे से जंगल काटना आसान था। उपजाऊ जमीनें थी तो खेती खूब बढ़ रही थी। राजनीतिक परिवर्तन था, शक्तिशाली राजतंत्र आ गए थे, बड़े बड़े राज्य उभर रहे थे, राजाओं का संरक्षण मिल रहा था नए विचारकों को। और धार्मिक सांस्कृतिक परिवर्तन अभी आपको मैं समझा ही रहा था। बुद्ध क्षत्रिय थे, तो क्षत्रिय वर्ण से संबंधित थे, शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। अभी मैंने क्या कहा? कपिल वस्तु के शाक्य गणराज्य के प्रधान के बेटे थे महात्मा बुद्ध। इनके पिता का नाम था शुद्धोधन, जो कपिल वस्तु के शाक्य गण के प्रधान थे। एक राज परिवार से ताल्लुक रखते थे। यह सब मैं आपको अगली क्लास में नोटिंग कराऊंगा। अभी यहां शॉर्ट में आपके पहले किताबों पर फोकस करें। युवा अवस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया। तो मात्र युवा अवस्था का मतलब यहां 29 साल की उनकी उम्र थी। 29 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने गृह त्याग कर दिया, ज्ञान की खोज में घर के सुख को छोड़ दिया। इसी को तो बौद्ध धर्म में एक नाम दिया गया, इसे कहते महाभिनिष्क्रमण। इसे महाभिनिष्क्रमण कहा गया। मैं इधर लिख दे रहा हूं,
महाभिनिष्क्रमण। उन्होंने महाभिनिष्क्रमण किया, यानी गृह त्याग किया, सन्यासी बन गए। तो वैवाहिक जीवन को त्याग कर अपनी पत्नी और बेटे राहुल को छोड़कर, घर छोड़कर चले गए, सन्यास ले लिया, गृह त्याग कर दिया। किस लिए? सत्य की तलाश में, सत्य की खोज में। फिर अनेक वर्षों तक वो भ्रमण करते रहे, अनेक विचारकों से उन्होंने मिलकर चर्चा की और अंततः ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। जब किसी से नहीं संतुष्ट हो पाए, गृह त्याग करने के बाद सबसे पहले वो सांख्य दर्शन के आचार्य के पास पहुंचे थे, जिनका नाम था अलार कलाम। सांख्य दर्शन के गुरु थे। देखिए, सांख्य दर्शन के संस्थापक बताया कपिल मुनि, लेकिन उसी परंपरा को मानने वाले आगे गुरु हुए जिनका नाम था अलार कलाम। अलार कलाम ही महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु भी हैं। अलार कलाम से मिले थे सबसे पहले महात्मा बुद्ध, जो कि सांख्य दर्शन के टीचर थे। भाई, किसी विषय पर आपको कोई दुविधा है, मान लीजिए इतिहास भूगोल पढ़ रहे, कोई दुविधा आई तो आप किसे ढूंढेंगे? शुक्ला सर से पूछा जाए। आपको लगेगा हमारे गुरु शुक्ला सर है, तो एक बार पूछा तो जाए कि सर इस प्रश्न का क्या उत्तर दे। तो महात्मा बुद्ध गृह त्याग किस लिए कर रहे हैं? सत्य जानने के लिए। जीवन का सत्य क्या है, इस पर मैं आगे आपको एक कहानी भी बताऊंगा कि कैसे उन्होंने जीवन के 4 दुखद दृश्य देखे और उसमें एक सुखद दृश्य भी शामिल था। तो उनके मन में वैराग्य की भावना पैदा हुई कि सब कुछ बेकार है, ये दुनिया यहीं रह जानी है, तो उन्होंने गृह त्याग कर दिया। और फिर वो सांख्य दर्शन के टीचर अलार कलाम के पास पहुंचे, उनसे सत्य जानने का प्रयास किया। ऐसे कई लोगों से मिले, रुद्रक रामपुत्र से मिले, तो ऐसे कई गुरुओं से मिले, बातचीत की, लेकिन संतुष्ट नहीं हो पा रहे थे। तो तय किया मैं ही खुद सत्य तलाशूंगा। फिर वो पहुंचे कहां? बोध गया में। बिहार में एक जगह बोध गया, बहुत प्रसिद्ध जगह, और वहां एक पीपल पेड़ के नीचे वो समाधि लगाकर बैठ गए, तपस्या करने लगे। और अंततः 8 दिनों की कठोर तपस्या के बाद वैशाख पूर्णिमा का दिन था जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और उन्होंने सांसारिक जीवन का सत्य जाना। इसके बाद से ही वो बुद्ध कहलाए, क्योंकि बुद्ध शब्द का मतलब होता है एनलाइटेड पर्सन। तो यहां जो बुद्ध शब्द बना है, दरअसल इसका मतलब होता है ज्ञानी व्यक्ति। एनलाइटेड पर्सन को ही बुद्ध कहा जाता है, यानी ज्ञानी व्यक्ति। तो इस कारण से उन्हें बुद्ध कहा गया। फिर यहां से पहुंचे वाराणसी के निकट एक जगह है सारनाथ, और सारनाथ में जाकर उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। 5 ब्राह्मण सन्यासियों को उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। और इसी घटना को बौद्ध धर्म में कहा गया धर्म चक्र प्रवर्तन। इसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। प्रवर्तन मतलब किसी चीज का प्रारंभ, धर्म चक्र यहां से चला। तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था? सारनाथ में। उसे क्या कहा गया? धर्म चक्र प्रवर्तन। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी? बोध गया में, एक पीपल वृक्ष के नीचे। वैशाख पूर्णिमा के दिन उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, इसीलिए उसे बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म भी वैशाख महीने में हुआ था। आप जानते हैं हिंदी कैलेंडर में पहला महीना चैत्र होता है और दूसरा महीना वैशाख। और वैशाख में भी 15 दिन का पक्ष होता है शुक्ल पक्ष, और 15 दिन का पक्ष होता है कृष्ण पक्ष। तो जब यहां पर फुल मून शुरू होता है तो उसे हम कहते हैं, फुल मून को ही कहते हैं पूर्णिमा। तो पूर्णिमा के दिन, वैशाख का महीना, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहां पर? बोध गया में। और कहां पर पहला उपदेश दिया? सारनाथ में। बोध गया बिहार में, सारनाथ यूपी में, बनारस के निकट। जन्म कहां हुआ था? लुम्बिनी में। नेपाल की तराई में कपिल वस्तु में एक जगह है लुम्बिनी, जहां पर महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ। उनके पिता शुद्धोधन कपिल वस्तु के शाक्यगढ़ के प्रधान थे, यानी वो शाक्य वंश के क्षत्रिय थे महात्मा बुद्ध। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम इनका गोत्र भी था, और इनके मौसी प्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण किया था। आगे चलकर वो गौतम बुद्ध के नाम से जाने गए। फिर महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी कुशीनारा में। 80 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हुई थी कुशीनारा में, 483 बीसी। यानी इनकी मृत्यु कब हुई? 483 ईसा पूर्व में। और कुशीनारा, जो कुशीनगर के नाम से आज की डेट में वो स्थान है,
तो कुशीनगर में या कुशीनारा उत्तर प्रदेश में एक जगह है जहां पर उनकी मृत्यु हुई और उनकी मृत्यु को ही कहा गया महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण, तो महापरिनिर्वाण हुआ इनका, ठीक है। तो उसके पहले इन्होंने एक स्थान से दूसरे स्थान तक धर्म उपदेश देने के लिए जगह जगह यात्राएं की। सबसे ज्यादा समय इन्होंने श्रावस्ती में बिताया था। श्रावस्ती उत्तर प्रदेश में एक जगह का नाम है और श्रावस्ती में ही इन्होंने लंबा समय व्यतीत किया था। सबसे ज्यादा उपदेश वही दिया था जो कौशल राज्य में पड़ता था। कौशल के राजा प्रसेनजीत भी महात्मा बुद्ध के अनुयायी बन गए थे। तो इस तरीके की बातें बौद्ध धर्म से जुड़ी हैं। महात्मा बुद्ध ने शिक्षा दी, जो इनकी शिक्षा है उस नैतिक शिक्षा को, धर्म शिक्षा को ही 4 आर्य सत्य के नाम से जाना जाता है। 4 आर्य सत्य इन्होंने बताया। इन्होंने कहा जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ, तो जीवन है तो दुख होगा, दुख है ये इनका पहला सत्य है। फिर कहते हैं प्रत्येक दुख का कोई ना कोई कारण है, ये दूसरा सत्य है। फिर कहते हैं दुख को दूर किया जा सकता है, ये तीसरा सत्य है। और दुख दूर करने के इन्होंने मार्ग बताए। इन्होंने कुल 8 मार्ग बताए थे जिसे कहा गया है अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग, ये दुख दूर करने के 8 मार्ग हैं। तो यही 4 सत्य हैं। तो ये कहते हैं ऐसा हमारी इच्छा और लालसा के कारण होता है दुख। दुख का कारण क्या बता रहे हैं? इच्छा, लालसा। कभी कभी हम जो चाहते हो प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं और अधिक वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं। बुद्ध ने इसे लिप्सा को तन्हा या तृष्णा कहा। ये तृष्णा लिखा हुआ। तो मूल कारण क्या बताया है दुख का? तृष्णा। सीटेट पास कर लिया तो एक तृष्णा जगी कि अब जल्दी से वैकेंसी निकले और टीचर भर्ती हो जाए। टीचर बन गए तो सोच रहे वाइस प्रिंसिपल बन जाए। वाइस प्रिंसिपल बन गए तो सोच रहे प्रिंसिपल बन जाए। प्रिंसिपल बन गए तो सोचते हैं कि शिक्षा निदेशालय में डायरेक्टर हो जाए। तृष्णा समाप्त नहीं हो रही। एक बार सीटेट में नंबर आया 98 तो सोचा 110 आ जाए, 110 आ गया तो 130 आ जाए। तो ये इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होंगी, अनंत है। तो मैं ये नहीं कह रहा इच्छा मत करिए, लेकिन तृष्णा के कारण ही कहते हैं जीवन में दुख आता। तो जो दुख आज आप भोग रहे हैं कि खूब पढ़ना पड़ रहा है, किताबें दिन भर खुली हुई हैं, आंखें गड़ाए हैं, मोबाइल दिन भर चल रहा है, तैयारी चल रही है, ये दुख ही लग रहा होगा आपको। एक छात्र के लिए सबसे बड़ा दुख किताबें और पढ़ना होता। तो यहां पर उसका कारण क्या? क्योंकि एक इच्छा है कि मैं सीटेट के एग्जाम में बहुत अच्छे अंकों से पास हूं। तो ये नहीं कि सन्यासी बन जाइएगा, ये प्रवचन इसलिए नहीं है, परीक्षा के लिए है, जिससे आप कनेक्ट हो सके कि एग्जाम में ऐसे प्रश्न आए तो हमें आंसर देना। तो बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म संयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। तो 4 आर्य सत्य की महात्मा बुद्ध की शिक्षा। उन्होंने लोगों को दयालु होने और मनुष्यों के साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम, चाहे वे अच्छे हो बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृत भाषा में दी। यह लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। उस समय सामान्य लोगों की भाषा क्या थी? प्राकृत भाषा। और इसी भाषा में उन्होंने अपनी शिक्षा दी जिससे सामान्य लोग भी उनके संदेश को समझ सके। यह बात बहुत इंपॉर्टेंट है। महात्मा बुद्ध ने विद्वानों की भाषा में, संस्कृत में उपदेश नहीं दिए। वैदिक भाषा संस्कृत भाषा थी। उन्होंने जन साधारण की भाषा का प्रयोग किया, प्राकृत भाषा का प्रयोग किया, जिसे लोग आसानी से समझ सकें। उस समय जन संपर्क की भाषा थी प्राकृत भाषा। तो पाली और प्राकृत भाषा का महात्मा बुद्ध ने प्रयोग किया था। पाली अगर आ जाए तो पाली भी आंसर लगा सकते। आपके बुक में प्राकृत दिया है तो अगर ऑप्शन में आएगा तो आप प्राकृत आंसर लगाइएगा। पाली प्राकृत समानांतर थी। फिर सारनाथ में जो उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, जिसको मैंने कहा इस घटना को क्या कहा गया? धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन इसे कहा जाता है। धर्म चक्र प्रवर्तन।
ये महात्मा बुद्ध के फर्स्ट सरमन को कहा गया, पहले उपदेश को कहां दिया? सारनाथ में। इसी पर एक स्तूप बना हुआ। स्तूप एक संरचना है जिस पर हम लोग आगे भी बात करेंगे। जैसे हिंदू धर्म में मरे हुए लोगों के अस्थि अवशेषों पर समाधि बनाई जाती है, वैसे ही बौद्ध धर्म में स्तूप एक संरचना है जो प्रतीक के रूप में बनाई जाती है। महात्मा बुद्ध के अस्थि अवशेषों पर कई स्तूप बनाए गए, तो उसी में से एक जगह सारनाथ है जहां स्तूप बना है। इस इमारत को स्तूप के नाम से जाना जाता है। यहीं पर बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। इस घटना की स्मृति में यहां स्तूप का निर्माण किया गया। स्तूप के बारे में हम आगे के अध्याय में और विस्तार से पढ़ने वाले हैं। बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि यह उनका उपदेश है, बल्कि वे अपने विवेक से इसे मापें, और इसके लिए इन्होंने एक उदाहरण दिया, किस्सा गौतमी की कहानी। तो किस्सा गौतमी की कहानी के माध्यम से उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि किस तरह प्रत्येक मनुष्य के जीवन में दुख है। इस पैरा को आप पढ़ लीजिएगा। तो ये पूरी कहानी जो मैंने अभी आपको सुनाई बच्चों, ट्रांसलेटेड फॉर्म में भी यहां मौजूद है। उपनिषद के बारे में भी कुछ बातें मैंने आपको बताई, ये पूरा पढ़ लीजिएगा। भारतीय दर्शन के बारे में जो बातें बताई, इसको भी पूरा पढ़ लीजिए। अब व्याकरण के एक महान विद्वान हुए पाणिनि। पाणिनि जिन्होंने संस्कृत भाषा के व्याकरण या उसके नियमों को लिखा है, लगभग 3000 के सूत्र लिखे हैं इन्होंने। तो पाणिनि संस्कृत व्याकरण के बहुत महान विद्वान हुए। ये प्रसिद्ध विद्वानों में से एक थे जिन्होंने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। तो इस तरह से आज के अध्याय में हम लोगों ने ये सारी बातें पढ़ी है। अब इस पर आधारित कुछ प्रश्नों को हल करते हैं बच्चों। तो आ जाते हैं आज का पहला प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और फिर यह बताइए कि कौन से कथन सही है। सही है बताना। तो पहला कथन या स्टेटमेंट लिखा, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम गौतम था। और दूसरा लिखा, महात्मा बुद्ध क्षत्रिय थे और शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। तो यहां पहला स्टेटमेंट है, गौतम बुद्धा's चाइल्डहुड नेम वाज गौतम एंड महात्मा बुद्ध वाज अ क्षत्रिय एंड बिलोंग टू अ स्मॉल गण कॉल्ड शाक्य। तो यहां पर महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम गौतम था, यह तो गलत है, क्योंकि बचपन का नाम तो अभी आपको क्या बताया, सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ। गौतम तो इनके गोत्र का नाम था, और साथ में प्रजापति गौतमी इनकी मौसी का नाम था, जिन्होंने इनका पालन पोषण किया था, क्योंकि इनके जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता का देहांत हो गया। और दूसरा, महात्मा बुद्ध क्षत्रिय थे, ये तो आपने पढ़ा ही, और शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे, ये भी सही। इसी गण के प्रधान थे इनके पिता। पिता का नाम था, मैंने बताया, शुद्धोधन। तो इसका मतलब दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला गलत है। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, केवल 2, यानी बी ऑप्शन सही होगा। ठीक। तो इसमें आपको ओनली 2 करेक्ट लगाना है, यानी बी ऑप्शन सही है, क्योंकि ये स्टेटमेंट सही है लेकिन ये गलत है। आगे बढ़े। अगला प्रश्न देखिए, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस स्थान पर दिया? तो जो इन्होंने प्रथम उपदेश दिया है, इसको भी ध्यान रखिएगा। इसे मैंने एक नाम बताया, क्या कहते हैं, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। और धर्म चक्र प्रवर्तन कहां पर? तो लुम्बिनी महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान है। ये तो जन्म स्थान है, बर्थ प्लेस है, तो आंसर ये होगा नहीं। कुशीनगर महापरिनिर्वाण स्थल है। महापरिनिर्वाण जहां पर उनका हुआ था, महापरिनिर्वाण मैंने कहा मृत्यु को कहा गया, जब उनकी मृत्यु हुई। सारनाथ और बोधगया, बोधगया वो स्थान है जहां ज्ञान की प्राप्ति उन्हें हुई थी, नॉलेज उन्होंने अटेन किया था। तो आंसर क्या हो गया, सारनाथ, यानी ऑप्शन सी सही होगा। तो ये सारे स्थान महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़े हैं, बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। ये सारी चीजें याद रखिएगा। आज की पूरे नोट्स को आप बहुत ढंग से पढ़ लीजिएगा। कंसेप्ट आज की क्लास में मैंने क्लियर किया है, कुछ चीजें आपको अगली क्लास में नोटिंग कराऊंगा और फिर आगे के टॉपिक पर बढ़ेंगे। तो आज हम लोगों ने उपनिषद के बारे में जाना कि आखिर उपनिषद है क्या। उपनिषदों के आधार पर भारत में जो षड दर्शन का विकास हुआ, इसके बारे में हमने जाना। षड दर्शन क्या है, 6 स्कूल ऑफ इंडियन फिलॉसफी। और फिर बौद्ध धर्म के बारे में हमने थोड़ा सा जाना कि बौद्ध धर्म का उदय कैसे हुआ,
और नए धर्मों के उदय की क्या पृष्ठभूमि थी। तो आज के लेक्चर को मैं यही समाप्त करता हूं। अगली क्लास में भी हम लोग यहां अध्याय 6 ही अभी डिस्कस करेंगे। चैप्टर 6 आपका चल रहा है, जिसके लेक्चर नंबर 2 में मैं आगे की चीजें आपको बताऊंगा। तो आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, खूब पढ़े लिखे। इसी के साथ आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।